प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में। अद्भुत बात है ना, एक और नया दिन हमारे साथ जोड़ा गया है और वो दिन एक खुशी, एक आनंद और ऐसी सारी चीजों को हमारे जीवन से जोड़ना चाहता है कि हमारा जीवन बस चलता जाए और चलता जाए। ऐसे कई वायदे लोगों के द्वारा किए जाते हैं कि हाँ, हर वक्त हर समय हम आपके साथ होंगे। आपकी शायद बहुत प्रशंसा भी हो, बहुत तारीफ हो, लेकिन जैसे ही काम निकलता है और वो शायद वो व्यक्ति हमसे मुंह मोड़ लेता है या देखना भी पसंद नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस संसार में हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। और आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आजकल हर कोई अपना बनता है। सही पढ़ा आपने, सिर्फ बातों से, सिर्फ बातों से। चाहत, दिल, यह ऐसी बातें जो एक जान निछावर तक करने की बारी आ जाए, ऐसी बातों से बहुत कोसों दूर है। कई चीजें आज इस संसार में ऐसी चल रही हैं, बीत रही है। हर कोई अपना, ऐसा बोलूं हिंदी में कि उल्लू सीधा करना चाहता है। हर कोई अपना काम निकलवाना चाहता है। स्पेशली युवा पीढ़ी में अगर देखा जाए तो ऐसे दौर से कई लोग होकर गुजर चुके हैं और कई लोग गुजर रहे हैं और कई लोग उसमें कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान, सावधान। एक नया दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीजों को या ऐसी बातों को लेकर आता है जो कि शायद सिर्फ अच्छाइयों में बढ़ाए और अच्छे पलों को हमारे जीवन में महसूस कराने के लिए या उसको व्यतीत करने के लिए हमारा जीवन आगे बढ़ता चले जाए। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और उसमें मैं पूरा ऑनलाइन यहाँ पर पब्लिकली नहीं पढ़ना चाहता हूँ, पर 25वें पद से 29वें पद तक जो बातें लिखी हुई है, 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, आज 2 अध्याय यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को परमेश्वर सिखाकर अपने दास के जरिए कुछ ऐसी चीजें समझाना चाहता है। यदि उसकी इच्छा के अनुसार और दिए गए इस व्यवस्था, इस बाइबल के अनुसार हमारा जीवन यदि आगे बढ़ रहा है तो ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से होगी। 29वें पद में लिखा है, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर की ओर से होती है, जो कि व्यवहार या ऐसी सारी चीजों को जो प्रकट करने के लिए तत्पर और तैयार होता है। हर कोई अपना बनना चाहता है सिर्फ बातों से, ये हमको बाद में समझ में आता है। और मैंने ऐसे कई रील्स, कई वीडियोस, कई ऐसे स्टेटस में देखा, लोग आंसुओं से भरे हुए कुछ डायलॉग बोलकर अपने दुख को, अपने दर्द को बयां करते हैं। नौबत ही क्यों आए मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसी नौबत ही क्यों आए? अगर प्रशंसा करवाने की इतने ही हमारे अंदर इच्छा है, चाहत है, तो उस बनाने वाले की तरफ से प्रशंसा की जाए, ऐसा कुछ काम करें। एक कमेंट आता है कि वाओ, सुपर, और पता नहीं कुछ दिल को मोह लेने वाले कमेंट आते हैं और हम खिंचे चले जाते हैं। कभी सोचा है आपकी और मेरी लाइफ को उस महान पिता परमेश्वर ने हर दिन नया दिन प्रदान करके, नई बातें प्रदान करके, नई सांसें अंदर देकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाए? खुले में बिंदास ऑक्सीजन लेकर
हम आगे बढ़ सकते हैं। सिलेंडर लगाकर घूमने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर लगाकर लेटे रहने की आवश्यकता नहीं है। खुले में सांसें लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अद्भुत है, अगर सोचा जाए तो अद्भुत है, वरना जिंदगी तो चल रही है साहब, गुजार लो जैसे गुजारना है। जब तक है दुनिया में ऐश करो मौज करो, पर याद रखना कि एक दिन न्याय होगा। और क्या उस परमात्मा पिता परमेश्वर की ओर से हमारी प्रशंसा होगी या नहीं? जिसने हमारे लिए जान दिया उसकी ओर से हमारी प्रशंसा होगी या नहीं, ये मैटर करता है। आज बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में करने के लिए हैं, ऐश और आराम के लिए। मतलब ऐसे कि यदि सोचा जाए तो यार जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो मगन रहो, जब जाएंगे जब देखा जाएगा। नहीं प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके द्वारा बहुतों को कुछ ना कुछ अच्छा पहुंचाने के लिए इस संसार में नया दिन मिला है, और इसकी ओर से यदि तारीफ की जाए तो उसके पहले हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, और आजकल युवा पीढ़ी में ज्यादा देखा जा रहा है एक लड़का एक लड़के के प्रति इतना प्रेमी या फिर इतना पागल है कि कहीं भी जाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। सावधान बहन, सावधान, सावधान भाई, सावधान। परमेश्वर की अद्भुत योजना को यूं ही बेगार में मत जाने दें, बेगार में ना जाने दें, उसको उपयोग में लेकर आएं और आगे बढ़ें। इन दिनों में यदि चाहिए मेरे और आपके जीवन को, तो वो जो हमारे उस बनाने वाले परमात्मा पिता परमेश्वर को भा जाए, ऐसी कोई लाइफ जिए, ऐसा कुछ काम करें। उसने हमारे लिए बेस्ट सोचा है, उसने हमारे लिए बेहतर सोचा है, जो हमने तय नहीं किया, हमने सोचा नहीं, हमने विचार नहीं किया। ऐसी बातें हमारे जीवन के लिए उन्होंने पहले से सोच कर रखा है, वो हमारे जीवन में देना चाहता है। ओके, सो परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। उसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से की जाएगी। किसकी? जो उसके बताए रास्ते पर, उनके बातों पर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए बहुतों के लिए आशीष का और उद्धार का कारण बनता है। याद रखें, हर कोई आपका बनना चाहेगा या चाहता है, सिर्फ बातों से। आपको विश्वास नहीं है ना? कुछ ऐसे कुछ क्रिटिकल या फिर बहुत ही एक ऐसा अलग सा कुछ उनसे करवाने की आप कोशिश करना, पीछे हट जाएंगे वो। मैं खुलकर नहीं बोल पा रहा हूं। और कई ऐसी चीजें होती हैं, जब पता चलता है, हकीकत सामने आती है, किनारा काट लिया जाता है और अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति ही क्यों बने? सावधान, अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें, अपने बनाने वाले को धोखा ना दें। ये बात मेरे लिए भी है, और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए हम कुछ भी कर जाएं। नहीं, उसकी ओर से उसकी प्रशंसा पाने के लिए हम उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए, इन बातों के लिए जो हमारे मनों में आपने डाली है और मेरे मुख से होकर लोगों तक पहुंची है। परमेश्वर, हर एक को बहुत आयत की आशीष दीजिए, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना करते हैं, दया करके, अनुग्रह करके, शैतान के और अंधकार की शक्तियों से छुड़ाकर अपनी महिमा का कारण हर एक के जीवन को बना लीजिए। आप बढ़ें और हम घटें, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। आज हो सका तो 1-1:30 बजे लगभग दिन में जो है एक मुलाकात कुछ खास मेरे पेज से हम ऑनलाइन रहेंगे और कुछ बातें उसमें सीखने पाएंगे। जरूर जुड़ें और परमेश्वर हर एक को बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू फॉर